मैंने एक बहुत पुरानी कहानी सुनी है। यह यकीनन बहुत पुरानी होगी, क्योंकि उन दिनों ईश्वर पृथ्वी पर रहता था। धीरे धीरे वह मनुष्यों से उकता गया और परेशान हो गया, क्योंकि उसे बहुत सताते थे। कोई आधी रात को आकर उसका द्वार खटखटाता और कहता, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने जो चाहा था वह पूरा क्यों नहीं हुआ? सभी ईश्वर को बताते थे कि उसे क्या करना चाहिए। हर व्यक्ति प्रार्थना करता था और उसकी प्रार्थनाएं विरोधाभासी होती थी। कोई आकर कहता, आज धूप निकलनी चाहिए क्योंकि मुझे कपड़े धोने हैं। कोई और कहता, आज बारिश होनी चाहिए क्योंकि मुझे पौधे रोपने हैं। अब ईश्वर क्या करे? यह सब उसे बहुत उलझा रहा था। वह पृथ्वी से चला जाना चाहता था। उसके अपने अस्तित्व के लिए यह बहुत जरूरी हो गया था। वह अदृश्य हो जाना चाहता था। एक दिन एक बूढ़ा किसान ईश्वर के पास आया और बोला, देखिए, आप भगवान होंगे और आपने ही यह दुनिया बनाई होगी, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप सब कुछ नहीं जानते। आप किसान नहीं हो, आपको खेती बाड़ी का क ख ग भी नहीं पता, और मेरे पूरे जीवन के अनुभव का निचोड़ यह कहता है कि आपकी रची प्रकृति और इसके काम करने का तरीका बहुत ही खराब है। आपको अभी सीखने की जरूरत है। ईश्वर ने कहा, मुझे क्या करना चाहिए? किसान ने कहा, आप मुझे 1 साल का समय दो और सब चीजें मेरे मुताबिक होने दो, और देखो कि मैं क्या करता हूँ। मैं दुनिया से गरीबी का नामो निशान मिटा दूंगा। और ईश्वर ने किसान को 1 साल की अवधि दे दी। अब सब कुछ किसान की इच्छा के अनुसार हो रहा था। यह स्वाभाविक है कि किसान ने उन्हीं चीज़ों की कामना की जो उसके लिए बहुत ही उपयुक्त होती। उसने तूफान, तेज हवाओं और फसल को नुकसान पहुंचाने वाले हर खतरे को रोक दिया। सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार बहुत ही आरामदायक और शांत वातावरण में घटित हो रहा था। किसान बहुत खुश था। गेहूं की बालियां पहले कभी इतनी ऊंची नहीं हुई। किसी अप्रिय घटना की कोई संभावना ही नहीं थी। उसने जैसा चाहा था वैसा ही हुआ। उसे जब धूप की जरूरत होती सूरज चमका देता, जब बारिश की जरूरत होती उतने ही बादल बरसाता जितने फसल को अच्छे लगते। पुराने जमाने में तो बारिश कभी कभी इतनी ज्यादा होती थी कि नदियां उफरने लगती, फसलें बर्बाद हो जाती। कभी इतना सूखा पड़ता कि फसलें झुलस जाती और एक बीज भी अंकुरित नहीं होता था। इसी तरह कभी कुछ न कुछ अप्रिय घटनाएं होते रहती। ऐसा बहुत कम होता जब सब कुछ ठीक ठाक और अच्छा होता। इस साल सब कुछ 100% अच्छा रहा। गेहूं की ऊंची बालियां देखकर किसान का मन बहुत ही प्रसन्नित हुआ और वह ईश्वर से मिलता तो कहता, आप देखना, इस साल इतनी पैदावार होगी कि लोग 10 साल तक आराम से बैठकर खाएंगे। जब फसल काटी गई तो पता चला कि बालियों के अंदर गेहूं के दाने तो थे ही नहीं। किसान हैरान परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गेहूं तो उगे बड़े बड़े लहलाते हुए, लेकिन इनके अंदर एक भी गेहूं का दाना नहीं है। उसने ईश्वर से पूछा, ऐसा क्या हुआ? क्या गलत हो गया? मैंने सब कुछ एकदम सही, ठीक, सटीक किया और अच्छा किया। ईश्वर ने कहा, ऐसा इसलिए हुआ कि तुमने कोई भी चुनौती नहीं दी। तुमने कोई कठिनाई इन फसलों के सामने नहीं रखी। तुमने कोई उलझन, दुविधा, कोई संकट, किसी प्रकार की अप्रिय घटनाएं इन फसलों को नहीं दी। सब कुछ आदर्श था। तुमने हर एक अवांछित तत्व और संघर्ष गेहूं और फसलों के जीवन से हटा दिए, और गेहूं और फसलें विकसित नहीं हुई क्योंकि उनके जीवन में कोई संघर्ष ही नहीं रहा। तो उन्हें विकास और आगे बढ़ने के लिए कुछ मिला ही नहीं। कहीं कोई संघर्ष नहीं था, कहीं किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटनाएं नहीं थी, कहीं कोई बिजलियों का गरजना नहीं था, कहीं कोई तेज हवाओं का आना नहीं था, कहीं किसी प्रकार की ऐसी घटनाएं नहीं हुई जो गेहूं की आत्मा को हिलाकर रख देती और उसे जीवन में संघर्ष देती। यह बहुत ही गहरी और अनूठी कथा है। यदि तुम हमेशा खुश और अधिक खुश बने रहोगे तो खुशी अपना धीरे धीरे अर्थ खो देगी। तुम इसकी अधिकता से उब जाओगे। तुम्हें खुशी इसलिए अधिक रास आती है क्योंकि जीवन में दुख और कड़वाहट और अप्रिय घटनाएं भी होती हैं, और जीवन में हमेशा संघर्ष बने रहते हैं। जैसे हम हमेशा मीठा नहीं खा सकते, कभी कभी जीवन में नमकीन और कड़वा स्वाद भी जरूरी है। इसी प्रकार से यह जरूरी है कि जीवन में हमेशा अच्छा ही न हो। जीवन में कुछ संघर्ष आपको चाहिए। संघर्ष का दूसरा नाम ही जीवन है, और जिसके जीवन में संघर्ष है वही आगे बढ़ सकता है और ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर सकता है और विकसित कर सकता है।